फिल्म की शुरुआत में एक स्विमिंग पूल दिखाई देता है जिसमें गंदा पानी भरा हुआ होता है और बहुत सारी लकड़ियां उसमें पड़ी है। डैनियल के बेटे एरिक की गेंद उस पूल में गिर जाती है और वो उसे लकड़ी के सहारे बाहर निकालता है। फिर कैमरा हमें एक पुराने घर की ओर ले जाता है जहाँ एरिक अपने कमरे में बिस्तर पर एक खिलौना हाथ में लेकर बैठा है और उसके सामने एक बच्चे की मनोचिकित्सक बैठी है। वो एरिक से कहती है कि एरिक के माता पिता डैनियल और सारा ने उसे इसलिए वहाँ बुलाया है क्योंकि उन्हें उसकी चिंता है। वो कहती है कि एरिक उस पर भरोसा कर सकता है क्योंकि उसने एरिक जैसे बहुत बच्चों की मदद की है। इसके बाद वो बोलती है कि गुस्सा होना गलत नहीं है और बार बार इधर से उधर जाने की वजह से एरिक को परेशानी हो रही है। जब वो स्कूल में नए दोस्त बना लेगा तब सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उससे रात में ना सो पाने का कारण पूछती है। तब एरिक उसे बताता है कि वो आवाजें उसे सोने नहीं देती। डॉक्टर पूछती है कि क्या उसे उस समय भी आवाज आ रही है, तो एरिक बताता है कि आ रही है, पर वो ये नहीं बता सकता कि वो आवाज क्यों आ रही है। डॉक्टर उसकी सारी बातें सुनती है। फिर वो उसके माता पिता से कहती है कि घबराने की बात नहीं है, वो बच्चा है और उसे खुद से बात करने की आदत पड़ गई है। वो उन्हें बताती है कि उनके काम की वजह से बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से उसे परेशानी हो रही है। दरअसल डैनियल और सारा पुराने घर खरीद कर उन्हें ठीक करके बेचने का काम करते हैं, जिसके कारण वो किसी एक जगह ज्यादा समय के लिए नहीं रुक पाते। डॉक्टर कहती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा और अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। एरिक उसे अपनी खिड़की से जाते हुए देखता है। तभी एरिक के बिस्तर के बगल में रखे वॉकी टॉकी में कुछ आवाजें आती हैं और एरिक उसे हाथ में लेकर सुनता है। इधर डॉक्टर अपने घर वापस जा रही है। वो अपने गाड़ी का रेडियो ऑन करती है पर वो ठीक से काम नहीं करता। वो बार बार रेडियो के बटन दबाती है पर सिर्फ कुछ धुंधली सी कोई आवाज आती है। तभी अचानक से एक मक्खी उड़कर गाड़ी में आ जाती है और उसे परेशान करने लगती है। डॉक्टर अपने हाथ से उसे हटाने की कोशिश करती है पर वो मक्खी डॉक्टर के कान में घुस जाती है और डॉक्टर की गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है, जिसका एक तना सीधे उसके सिर में घुसता है और वो मर जाती है। उसके कार से खून की कुछ बूंदें गिरती हैं और वो मक्खी उसके कान से बाहर आ जाती है। इधर एरिक अपना चित्र पूरा करके उसे दीवार पर लटका देता है। उस चित्र में उसने एक ऐसे पेड़ का ताना बनाया होता है जिसके कोने से खून टपक रहा है और ऊपर एक मक्खी भिनभिना रही है। कैमरा फिर दर्शकों को उस घर के अंदर ले जाता है जहाँ डैनियल कुछ मजदूर का काम कर रहे हैं। तभी उसकी नजर लकड़ी की एक दीवार पर पड़ती है जिसमें एक छोटे से छेद के आसपास मक्खियां घूम रही थी। डैनियल उस छेद पर कीटनाशक दवा डाल देता है। तभी उसके पास रखे वॉकी टॉकी से आवाज आती है कि एरिक की गेंद फिर पूल में गिर गई है और वो आके निकाल दे। डैनियल बाहर जाता है और उसकी गेंद निकाल कर देता है। फिर वो उसे समझाता है कि कभी अकेले पूल की तरफ ना जाए, उधर जाने पर अपने पिता को बुला ले। एरिक की माँ सारा उसे नहाने के लिए बुलाती है और दोनों बाप बेटे खेलते हुए उधर जाते हैं। एरिक नहाते समय जब बाथ टब में बैठा होता है तब शावर में लगे वॉकी टॉकी से एक आवाज आती है जो उससे कहती है कि उसके पिता उससे नफरत करते हैं। तभी उसकी माँ अंदर आती है और वॉकी टॉकी चुप हो जाता है। सारा एरिक के सिर पर पानी डालती है और उसे डांटती है कि वो बिल्लियों के साथ ना खेले वरना कोई बीमारी हो जाएगी। तब एरिक पूछता है कि क्या उसके पिता उससे नफरत करते हैं। ये सुनकर सारा गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि ऐसा किसने कहा। एरिक कहता है कि डैनियल ने खुद वॉकी टॉकी पर कहा। तब सारा उससे कहती है कि वो झूठ ना बोले और उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। रात को सारा और डैनियल अपने कमरे में बैठे हैं। सारा कोई किताब पढ़ रही होती है और डैनियल टीवी पर जर्मन नाम के एक आदमी का साक्षात्कार देख रहा होता है। जर्मन ईवीपी नामक मशीन के बारे में बताता है। सारा किताब बंद करके डैनियल के पास आकर बैठती है और उससे पूछती है कि उसने एरिक को डांटा था क्या। तो डैनियल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो एरिक को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा, इसलिए वो उससे नाराज है। वो कहता है कि डॉक्टर ने भी यही कहा कि एरिक बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो ज्यादा चिंता ना करे। फिर वो दोनों सो जाते हैं। आधी रात को पुल के आसपास लगाए गए बाड़े का दरवाजा खुल जाता है और हवा से आवाज करने लगता है। डैनियल उठकर बाहर जाता है और दरवाजा बंद करके जब वापस आता है तो पास रखे वॉकी टॉकी से कुछ आवाज आती है। इधर एरिक अपने कमरे में रखे हुए वॉकी टॉकी की आवाज से जग जाता है और तब उसकी नजर प्लास्टिक के पर्दे के पीछे किसी के पैरों पर पड़ती है। वो उसके चेहरे की ओर देखने वाला होता है कि तभी वॉकी टॉकी में से कुछ फिर से आवाज आती है और वो डर कर अपने बिस्तर पर कंबल ओढ़कर डरते हुए बैठ जाता है। वॉकी टॉकी से आवाज आना बंद हो जाती है कि तभी कंबल के बाहर से कोई उसे पकड़ता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। वो डैनियल होता है और उसे शांत कराता है। इतने में हल्ला सुनकर सारा भी वहाँ आ जाती है और एरिक को शांत करते हुए उससे कहती है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है और सब ठीक हो जाएगा। इस शोरगुल में डैनियल के हाथ में चोट भी लग जाती है। अगली सुबह वो पट्टी बांध कर काम कर रहा होता है और सारा एरिक को स्कूल छोड़ने जाती है। कुछ ही देर बाद बाहर गाड़ी की आवाज आती है और डैनियल घर से बाहर निकल के देखता है कि सारा और एरिक वापस आ गए। पूछने पर पता चलता है कि एरिक को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि वो अलमारी में जाकर छुप गया था और जब प्रिंसिपल ने
उसे निकालने की कोशिश की तो एरिक ने उनका हाथ काट दिया। सारा गुस्से में डैनियल से कहती है कि वो अभी डॉक्टर को फोन करे, जिस पर एरिक कहता है कि उन आवाजों ने उसे बताया है कि डॉक्टर मर गई है। ये सुनकर डैनियल उसे उसके कमरे में पढ़ने भेज देता है और फिर डॉक्टर के दफ्तर फोन करता है और उसे बताया जाता है कि डॉक्टर की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। ये सुनकर सारा घबरा जाती है और डैनियल कहता है कि शायद एरिक को स्कूल में किसी ने बताया होगा, वो चिंता ना करे। फिर वो एरिक के लिए सैंडविच लेकर उसके कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि वो पिछली रात किससे बात कर रहा था। एरिक कहता है कि वो उसी से बात कर रहा था, पर डैनियल कहता है कि उसने एरिक से कोई बात नहीं की। पर एरिक कहता है कि वो आवाज डैनियल की ही थी। इस पर डैनियल कुछ नहीं कहता तो एरिक उससे पूछता है कि वो पागल है। तो डैनियल कहता है कि ऐसा नहीं है एरिक, जल्द ही ठीक हो जाओगे तुम। एरिक कहता है कि वो उस घर में नहीं रहना चाहता तो उसका पिता वादा करता है कि ये घर ठीक करके बेचते ही वो लोग वहाँ से चले जाएंगे। रात के 2:30 बजे फिर पूल का दरवाजा आवाज करने लगता है और डैनियल फिर नीचे जाता है, पर वो देखता है कि घर का मुख्य दरवाजा खुला है और हाथ में बंदूक ले लेता है। फिर जब वो घर की सीढ़ियों पर एरिक का एक कपड़ा देखता है तो चिल्लाते हुए पूल की ओर भागता है और वहाँ देखता है कि पूल में एरिक का मरा हुआ शरीर पड़ा है। वो उसे बाहर निकालता है। इतने में सारा भी वहाँ बाहर आ जाती है और दोनों रोने लगते हैं। अगली सुबह दोनों एरिक को दफन करके आते हैं और फिर सारा कुछ दिन में अपने मायके जाने के लिए सामान समेटने लगती है। वो डैनियल के तकिए पर खून की एक बूंद देखती है और ये सोच कर कि उसके हाथ में चोट लगी है उस पर ध्यान नहीं देती। डैनियल वहीं रुक जाता है क्योंकि उन दोनों ने अपने सारे पैसे उस घर पर लगा दिए थे और उसे काम खत्म करना होगा। रात में वो एरिक की पुरानी फिल्माई हुई यादें देखकर रोने लगता है। फिर वो सारा को वॉइस मैसेज भेजता है कि वो अपना ख्याल रखे और वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर वो टीवी बंद करके उठता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि घर में कोई और भी है और फिर अचानक टीवी फिर खुल जाती है। डैनियल टीवी बंद करके एरिक के कमरे में सोने चले जाता है। सुबह उसकी नींद सारा के फोन करने से खुलती है। सारा कहती है कि पिछली रात उसने जो वॉइस मैसेज भेजा था उसमें चीखने की आवाजें आ रही थी और इसलिए उसने घबरा कर फोन किया। डैनियल कहता है कि सिग्नल ठीक नहीं होगा। फिर वो एक मशीन की मदद से उस आवाज को बार बार चलाता है। तभी उन चीखने की आवाज के बीच उसे एरिक की आवाज आती है जो उससे मदद मांग रहा है। ये सुनकर डैनियल घबरा जाता है और जर्मन के किताब साइन करने वाले प्रोग्राम में जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि अपने बेटे की मौत के बारे में। जर्मन उसकी बात पर विश्वास करके अपनी बेटी रूथ के साथ डैनियल के घर जाता है। वो तीनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ रूथ सभी यंत्र लगाने के लिए एक खाली जगह के लिए पूछती है। डैनियल बताता है कि ये सभी कमरे खाली है और उसे जगह सही लगी, वो वहाँ यंत्र लगा ले। फिर डैनियल और जर्मन आपस में बात करते हुए घर के बाहर आते हैं। डैनियल उससे पूछता है कि क्या उसके बेटे को सच में उसकी मदद चाहिए। जर्मन बताता है कि लोग जैसा सोचते हैं मरने के बाद वैसा होता नहीं है। एरिक शायद इससे भी ज्यादा दर्दनाक जगह पर है, ना कि परियों के बीच स्वर्ग में। डैनियल ये सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है कि उसके 8 साल के बच्चे ने ऐसा कौन सा पाप किया है उसकी ये हालत है। ये बात करते करते दोनों पुल के पास पहुंचते हैं जहां जर्मन पूछता है कि क्या एरिक को तैरना नहीं आता था, जिस पर डैनियल बताता है कि आता था और पुलिस का कहना है कि शायद वो किसी लकड़ी में फंस गया हो। पर एरिक कभी पूल की तरफ अकेला नहीं जाता था क्योंकि उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसकी मौत के पीछे का असली कारण उसे कुछ और लगता है। रूथ हर कमरे में थर्मल कैमरा लगा देती है और फिर जर्मन आवाजों के सिग्नल ढूंढने निकल जाती है। वो सभी कमरों में सिग्नल ढूंढता है और रूथ एक कमरे में बैठकर कैमरे की मदद से उसकी सहायता करती है। वो थर्मल कैमरा ऑन कर देती है और तब उसकी नजर एरिक के कमरे में बैठे किसी पर पड़ती है। वो अपने पिता जर्मन से कहती है कि डैनियल को एरिक के कमरे से हटा दें क्योंकि वो काम में बाधा डाल रहा है, पर जर्मन बताता है कि एरिक तो बाहर बैठा है। ये सुनकर रूथ सन्न हो जाती है और जर्मन जल्दी से एरिक के कमरे की ओर जाता है और वहाँ उसे सिग्नल आने लगता है, पर आवाज इतनी तेज हो जाती है कि उसे हेडफोन उतारना पड़ता है। जब वो उसे कान में वापस लगाता है तो रूथ उससे कहती है कि वो तुरंत वापस आ जाए क्योंकि अब वो चीज बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। फिर तीनों उसे कंप्यूटर पर देखते हैं। डैनियल अवाक रह जाता है और रूथ मानने को तैयार नहीं होती क्योंकि थर्मल कैमरा में सिर्फ शरीर रिकॉर्ड होते हैं। जर्मन कहता है कि वो जो भी है उन्हें पता लगाना होगा। रात को एक बुरे सपने से उसकी नींद खुल जाती है। उसे रसोई घर से कुछ आवाज आती है और वो वहां जाता है। बाकी सब अभी भी सो रहे होते हैं। रसोई घर में उसकी मरी हुई पत्नी खड़ी खाना बना रही होती है। जर्मन को देखकर वो उसे गले मिलती है और कहती है कि उसे बहुत याद किया। फिर दोनों कुर्सी पर जाकर बैठते हैं कि तभी उसकी पत्नी एक चाकू से जर्मन की कलाई की नस काटने लगती है और कहती है
कि वो उसके साथ चले। तभी अचानक रूथ वहां आ जाती है और तब जर्मन को एहसास होता है कि वो खुद अपनी कलाई काट रहा है। इधर सारा को किसी अपरिचित नंबर से कॉल आता है और उधर से एरिक उसे कहता है कि डैनियल किसी को लेकर आया है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है और वो अपने कमरे में बिस्तर के नीचे छुपा है। दूसरी तरफ जब डैनियल और जर्मन बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सामने पेड़ पर बहुत सारी मरी हुई बिल्लियां लटकी हुई हैं। ये पुराने जमाने में किसी को चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल होता था और इसका मतलब होता है कि आप उनके इलाके में हैं। डैनियल उन बिल्लियों को मिट्टी में गाड़ रहा होता है कि तभी सारा वहां आ जाती है और गुस्से में डैनियल को जर्मन को वहां से भगाने को कहती है और फिर एरिक के कमरे में चली जाती है। वहां बिस्तर के नीचे कोई नहीं होता तो वो वापस आने लगती है कि तभी उसे एरिक बिस्तर के बगल में बैठा खेलता नजर आता है। वो उसे पुकारती हुई उसके पास जाती है और वो बिस्तर के नीचे चला जाता है। सारा फिर से बिस्तर के नीचे देखती है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। उल्टा उसे बिस्तर की दूसरी तरफ 2 पैर दिखते हैं, पर जब वो ऊपर देखती है तो उसे शरीर नहीं दिखता। वो फिर नीचे देखती है और सिर्फ उसे पैर नजर आते हैं। ऊपर देखने पर कोई शरीर नहीं। वो फिर नीचे देखती है और इस बार वो पैर बिस्तर पर चढ़ जाते हैं। वो डर कर पीछे जाने लगती है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। इधर नीचे कमरे में डैनियल सारा के बर्ताव के लिए जर्मन से माफी मांग रहा होता है कि तभी अचानक खिड़की तोड़ते हुए सारा का रस्सी से लटका शरीर नीचे गिरता है। ये देखकर जर्मन नजर हटा लेता है और रूथ दर्द से बाहर चली जाती है। डैनियल सारा के पैर पकड़कर रोने लगता है। सारा के भी कान से एक मक्खी बाहर निकलती है और उसके कान से खून आता है। सभी दुखी हो जाते हैं और पुलिस भी बुला ली जाती है। इन सब के बीच जर्मन फोन में कुछ ढूंढता है और रूथ से कहता है कि उसे शायद पता चल गया है कि वो चीज क्या है, पर रूथ उससे झगड़ा कर लेती है क्योंकि वो वहां नहीं रुकना चाहती थी। पर जर्मन बिना जवाब लिए नहीं जाएगा। डैनियल एरिक के कमरे में सदमे में बैठा होता है कि तभी उस प्लास्टिक के पर्दे के पीछे उसे सारा एरिक को गोद में लिए खड़ी दिखती है। वो पर्दा हटाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी उस पर कोई हमला कर देता है और वो मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। दूसरी तरफ रूथ जब यंत्र समेट रही होती है तो उसे कंप्यूटर पर एक वीडियो दिखती है जिसमें सारा खुद अपनी गर्दन में रस्सी बांधकर नीचे कूद जाती है। पर जब वो थर्मल कैमरा खोलती है तो वो चीज भी उसे वहीं मिलती है। तब जर्मन कहता है कि उन्हें हर दिखने और सुनाई देने वाली चीज पर विश्वास नहीं करना है। इधर डैनियल पागल हो जाता है और एरिक के कमरे में इधर उधर बंदूक चलाने लगता है। जर्मन और रूथ उसे शांत करते हैं और जर्मन उन्हें वो चीज क्या है वो बताता है। वो बताता है कि पुराने जमाने में बहुत सारी बेगुनाह महिलाओं को चुड़ैल बताकर मार दिया जाता था। रूथ भी बताती है कि जब वो बाजार से आ रही थी तो एक महिला ने उसे बताया था कि इस घर की जगह पर पहले एक अदालत थी जो ये सब काम देखती थी। जर्मन कहता है उन्हीं में से एक महिला का शरीर यहाँ घर के नीचे दबा है और उन्हें नीचे जाने का रास्ता ढूंढना होगा। ये सब सुनकर डैनियल उन्हें उस टूटी हुई लकड़ी वाली दीवार के पास ले जाता है और फिर वो दीवार तोड़ देता है। वहाँ उन्हें सीढ़ियां नजर आती हैं और वो तीनों नीचे जाने लगते हैं। नीचे उन्हें एक पिंजरे में एक महिला का कंकाल मिलता है जिसके मुंह के आसपास बहुत चोटें होती हैं। डैनियल पूछता है कि उसके मुंह को क्या हुआ है। तब वो उसे बताता है कि उस जमाने में अगर किसी का अपराध झूठ बोलना या भगवान के खिलाफ कुछ बोलना होता था तो उनका मुंह खराब कर दिया जाता था ताकि वो फिर कभी उस मुंह से कुछ बोल ना पाए। उन्हें बस उस कंकाल को जलाना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर वो तीनों बाहर केरोसिन और माचिस लेने आते हैं। जर्मन एक बोतल केरोसिन लेकर नीचे आने लगता है पर रूथ को घर में ही ये कहकर रोक देता है कि अगर वो 10 मिनट में नहीं आया तो वो उस घर से भाग जाएगी। डैनियल दूसरी बोतल ढूंढने लगता है। इधर वो चीज एक एक करके सबको चकमा देने लगती है। डैनियल के सामने वो उसकी पत्नी और बच्चा बनकर जाती है और उसे अपने वश में कर लेती है और डैनियल खुद पर केरोसिन डालने लगता है। रूथ के सामने वो उसकी मरी हुई माँ बन के जाती है और जर्मन पर कागज कटर से हमला करवाती है, लेकिन जर्मन किसी तरह कंकाल में आग लगाने में कामयाब हो जाता है और आग लगते ही दोनों ठीक हो जाते हैं। और फिर रूथ जर्मन के साथ बाहर आती है और उसे पट्टी बांधती हुई कहती है कि अब आखिरकार सच में सब ठीक हो गया। डैनियल एरिक के कमरे में आकर बैठता है। तभी उसकी नजर एरिक के बनाए चित्र पर पड़ती है। उस घर में अब तक जो भी हुआ था एरिक ने पहले ही उसका चित्र बना दिया था। ये देखकर उसे याद आ गया कि उसने अनजाने में वश में आकर अपने ही बेटे को डुबाकर मार दिया था, इसलिए उसके तकिए पर एक बूंद खून था, मक्खी के जाने का चिन्ह। वो भागते हुए पुल तक जाता है और रोते हुए खुद को गोली मार लेता है। रूथ पुल तक जाती है और उसे देखकर चिल्लाती हुई घर में भागती है। एरिक के कमरे में पड़े हुए आखिरी चित्र में एक आदमी खुद को पुल के पास बंदूक से उड़ाता है। इस सीन पर फिल्म खत्म हो जाती है।